चलिए बढ़ते हैं आगे। बांसवाड़ा जिले के जाम्बुड़ी गांव में चचेरे भाई ने भाई को सबक सिखाने के लिए उस पर जीप चढ़ा दी। घायल युवक जान बचाकर भागा, लेकिन उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसे रात में ही जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तकरीबन 4 महीने पहले घायल भाई धुला ने तलवार की नोक पर चचेरे भाई की पत्नी का अपहरण किया था, जिसके बाद से ही दोनों परिवारों के बीच विवाद था। आए दिन तनाव होता रहता था। निराश होकर बड़े भाई ने अपने चचेरे भाई धुला को जीप से टक्कर मार घायल कर दिया। डूंगरपुर में कॉलेज रोड स्थित रेडीमेड गारमेंट की दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जल गया। सुबह 9 बजे दुकान के मेंस वेयर से धुआं उठता देखा गया। दुकान के मालिक को फोन कर बुलाया गया। साथ ही फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। दुकान का शटर खोला तो अंदर से आग की लपटें निकल रही थी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। अलवर में पुलिस ने जमीन का फर्जी मालिक बन ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बानसूर थाने के सब इंस्पेक्टर ने बताया, पीड़ित दिनेश कुमार ने मामला दर्ज करवाया कि विक्रेता के रूप में वर्णित नाम उनका है, जबकि उन्होंने ऐसे कोई दस्तावेज पंजीयन नहीं कराए, न ही जमीन बेची। दस्तावेज में फर्जी विक्रेताओं ने उनके आधार कार्ड का उपयोग किया है। बात कोटा की, जहां सीवरेज लाइन के लिए खोदी गई सड़क बारिश में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। वार्ड 71 तलवंडी में सीवरेज लाइन डालने के लिए जगह जगह आरयूआईडीपी ने सड़कें तो खोद दी, लेकिन दुरुस्त नहीं करवाई, जिसके कारण बारिश में कीचड़ और गंदगी हो रही है और लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। हालत इतनी खराब हो रही है यहाँ पर, जब स्कूल के लिए बच्चे निकलते हैं बाहर तो कीचड़ में गिर जाते हैं। बारिश का दौर अभी चालू नहीं हुआ है। बारिश का दौर जैसे ही चालू होगा यहाँ पर इतना कीचड़ हो जाएगा कि जो यहाँ पर काम धंधे पे जाने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पार्षद साहब को काफ़ी समय अवगत करा चुके हैं, अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। अधिकारी इनके पास आकर इनको बोला भी है कि कार्य करूँगा, पर वो गुमराह करने में लग रहा है। उनका कार्य कहीं और उन्होंने चालू कर दिया है, तो यहाँ कार्य देखने नहीं आ रहा है, जिसके कारण जनता यहाँ की परेशान हो रही है। एस और आर की लाइन है, बहुत कीचड़ हो रहा है, परेशानी ज्यादा रही। बच्चे गिर रहे हैं, साइकिल नहीं चला सकते, खेल नहीं सकते, और सीवरेज लाइन बंद हो गई। पानी था जो घरों में घुस रहा है और बराबर पानी नहीं जा रहा। रात को बरसात हो जाए पानी परेशानी आई। अधिकारी कोई आई नहीं रहा। अधिकारी के पास 4-5 बार हुआ है। गली एस और आर की लाइन, इसमें आरयूडीआर के द्वारा ये बहुत दिनों से खोदी हुई पड़ी हुई है। इसके अंदर सीवरेज का काम कम्प्लीट हुए 14 जून को कम्प्लीट हो गया था। उसके बाद आज दिन तक किसी भी संस्था के कर्मचारी ने या अधिकारी ने आकर के कोई नहीं पूछा कि आपके मुंह में कितने दांत हैं। इसको 10 बार हमने फोन किया होगा, एक बार भी फोन का जवाब नहीं दिया। एक बार सुबह ने जवाब दिया था, तो सुबह ने बताया कि साहब 3 दिन के अंदर मैं आपके यहाँ रोड बनवा दूंगा। अजमेर में मानसून की जोरदार एंट्री से आम लोगों को राहत मिली। बारिश से कई हादसे भी हुए हैं। तोपदड़ा इलाके में बारिश के चलते 100 साल पुराना पेड़ सुबह गिर गया। कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पास में रखा एक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे इलाके में बिजली गुल है। साथ ही पेड़ गिरने से नजदीक में बने भैरव मंदिर की दीवार भी टूट गई। बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ बारिश के कारण गिर गया, जिससे जनहानि तो नहीं हुई, परंतु आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है। यह जो विशालकाय पेड़ था लगभग 100 साल पुराना था, और यह टाटा पावर का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ से पूरे क्षेत्र को सप्लाई होती है, उसके ऊपर गिरा है, तो वो ट्रांसफार्मर पूरा टूट चुका है। श्रीगंगानगर में कल हुई मानसून की पहली बारिश से कई जगह जल जमाव से लोग परेशान हैं। लालगढ़ जाटन नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 और 11 में जल जमाव की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। रिहायशी गली में जल जमाव से लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे। खासतौर से बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने समस्या से निजात के लिए पार्षद और प्रशासन से रिक्वेस्ट की है। बजट 300 करोड़ से ज्यादा का पहली बारिश में सीवरेज के काम के लिए, लेकिन लगता नहीं इसका इस्तेमाल हुआ। सड़कों की हालत देखकर लग रहा है कि रकम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई,
क्योंकि मॉनिटरिंग सही नहीं होने के कारण सड़कें जगह जगह से धंस रही हैं। जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर और कंपनी संचालकों से कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई, जिसका खामियाजा अब जनता भुगत रही है। लोगों का रोड पर चलना भी जान पर भारी बन रहा है, क्योंकि न जाने कब कहां जमीन धंस जाए कोई नहीं बता सकता। सर ये तो सरकार की नाकामी है, बार बार सरकार को सूचित करते रह रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय फोन ही नहीं उठाते हैं और अधिशासी अधिकारी के बारे में लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बढ़ा है, ये कंटिन्यू हर 1-2 महीने में अधिशासी अधिकारी का तबादला कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। किसी न किसी कारण से ये लोग इस बोर्ड को बदनाम करने की सरकार की साजिश के तहत काम कर रहे हैं। ना कोई जेईएन लगा रहे हैं, ना कोई भी किसी भी तरह के कोई जवाबदार प्रशासनिक अधिकारी नहीं लगा रहे नगर पालिका के अंदर। उदयपुर की घटना पर भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। कोटा अलवर आज बंद है, झुंझुनू का चिड़ावा, सूरजगढ़, बबाई, पचेरी कस्बा बंद है। उदयपुर घटना के विरोध में करौली जिला भी बंद नजर आ रहा है और बंद का व्यापक असर भी दिख रहा है। आप देखिए कुछ जगहों पर लोग सड़कों पर आकर नारेबाजी कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो दुकानें हैं, लोगों ने स्वतः स्फूर्त ही अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रख अपने आक्रोश का इजहार किया है। हालांकि हर जगह ये बंद, ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे हैं। तो ये अलवर, भरतपुर और कोटा की तस्वीरें बंद की आपकी टीवी स्क्रीन पर। और 12 में भी बंद का व्यापक असर है। शहर और अंता कस्बा बंद रखा गया है। सर्व हिंदू समाज और हिंदू संगठनों की ओर से बुलाए गए बंद को व्यापार महासंघ ने भी समर्थन दिया। सुबह से ही दुकानें बंद रहीं, व्यापारियों ने स्वेच्छा से प्रतिष्ठान बंद रखे। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने शहर में वाहन रैली निकाल बंद का ऐलान किया। प्रताप चौक पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमा हुए और नारेबाजी देखने को मिली। लोग फांसी की सजा दोषियों को देने की मांग कर रहे हैं। 12 में सर्व हिंदू समाज की तरफ से उदयपुर की जो आतंकी घटना हुई है उसके विरोध में बंद बुलाया गया है। इस बंद में 12 के पूरे व्यापारिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और जितने भी हिंदू संगठन हैं और सर्व समाज इस बंद में सर्व हिंदू समाज का समर्थन कर रहा है। और आज का यह बंद आम जनता की जो भावना आहत हुई है उस हत्याकांड से, उसके विरोध में बुलाया है और 12 संपूर्ण शाम तक बंद रहेगा। जिस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में हो रही है, निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से आतताइयों और आतंकियों के खिलाफ लिबरल है, उनकी सोच जिस प्रकार की राजस्थान में उन्होंने पैदा की है, लोग सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, चाकूबाजी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। ये सारी घटना उदयपुर की जो घटना हुई है और उदयपुर की घटना जिस प्रकार की निर्ममता से की है, ये तो पराकाष्ठा हो गई। हिंदू संगठनों द्वारा 12 बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें सकल व्यापार मंडल द्वारा सहयोग किया जा रहा है और शांतिपूर्ण बंद चल रहा है। और इस बंद को देखते हुए पुलिस जाब्ता लगाया गया है और प्रशासन और पुलिस की पूर्ण तैयारी है और शांतिपूर्वक बंद चल रहा है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर आज 12 शहर समेत अंता कस्बा भी बंद बुलाया गया है। 12 शहर में आज देख सकते हैं जो सुबह से दुकानें हैं वो नहीं खुली है। दुकानें पूरी तरह आज स्वेच्छा से व्यापारियों ने बंद रखा है, क्योंकि 12 व्यापार महासंघ का भी इस बंद को समर्थन है। बंद को देखते हुए आज 12 शहर के चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है। यहाँ तक कि कोटा से भी आरएसी की बटालियन जो है वो मंगाई गई है, ताकि इस बंद को शांतिपूर्ण बंद ही रखा जा सके। ये अभी उदयपुर में जो एक जिहादी मानसिकता को लेकर जघन्य और क्रूरतम हत्याकांड हुआ है, और ऐसा राजस्थान के उदयपुर में नहीं बल्कि अभी समूचे देश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। ऐसी मानसिकता के विरुद्ध और राजस्थान में जयपुर बंद और दूसरे ज़िले बंद
और उसी श्रृंखला में इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में आज 12 बंद का आह्वान ये संपूर्ण हिंदू समाज की तरफ से आहूत किया गया है। ये किसी हिंदू संगठन, एक हिंदू संगठन की तरफ से नहीं है। संपूर्ण हिंदू समाज ने स्वतः और प्रेरित होकर कि इस प्रकार की मानसिकता का विरोध करना ही चाहिए और ऐसा सोचकर इस तरह से प्रेरित होकर और ये आज के बंद का आह्वान किया है। इसके लिए किसी को कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही कि आप बंद करो, आप बंद करो। स्वतः यहाँ जो है बंद को लेकर भाजपा भी है, वो भी समर्थन में है, क्योंकि संगठन से है। किस तरह का लगता है कि आज बंद प्रभावी है? 12 बंद आज पूरे सर्व हिंदू समाज ने बंद कराया है और 12 पूरा बंद है। उदयपुर की घटना, जिस प्रकार की घटना हुई है और उसका मन में लोगों को आक्रोश, जिस प्रकार से जिहादी रूप से, तालिबानी रूप से और इसको नरसंस हत्या की है, वीडियो जारी किया है, तो ये लोगों में बड़ा आक्रोश था। लोगों ने स्वयं ही इसका विरोध जताने के लिए आज पूरी 12 को और बंद किया है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, 12। और बात झुंझुनू की। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर झुंझुनू जिले के 4 कस्बे पूरी तरह बंद हैं। चिड़ावा, सूरजगढ़, पचेरी और बबाई कस्बे बंद रखे गए। हिंदुवादी संगठनों ने बंद का आह्वान किया, व्यापार मंडल ने इसे समर्थन किया। सुबह सुबह कार्यकर्ताओं की टोलियां बाजार में पहुंची, मगर व्यापारियों ने खुद ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। पुलिस जाब्ता जगह जगह तैनात रहा। उदयपुर हत्याकांड को लेकर जगह जगह लोगों में आक्रोश है। झुंझुनू जिले में भी आज इस आक्रोश के स्वरूप 4 जगह बंद है। हिंदुवादी संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया था। सुबह से ही चारों कस्बे हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। आज मैं मौजूद हूं चिड़ावा शहर में, जहां हिंदुवादी संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। मार्केट है वो सुबह से ही बंद है और कुछ टोलियां थी कार्यकर्ताओं की, वो सुबह से ही बाजार में घूम रही हैं, मगर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान हैं वो स्वेच्छा से ही बंद रखे हैं। राज्य सरकार की जो तुष्टिकरण की नीति पिछले 3-3.5 वर्षों से राजस्थान में चल रही है, करौली की घटना हुई, जोधपुर की घटना हुई, जहाँ जहाँ भी घटनाएं हुई वहाँ चुन चुन कर राज्य सरकार ने बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए और जिन लोगों पर वास्तविकता में मुकदमे दर्ज करने चाहिए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो उन घटनाओं के जिम्मेदार थे, उन लोगों को राज्य सरकार द्वारा बचाने की कोशिश की गई। इसी का कारण है कि जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, इतनी संख्या में होने के उपरांत भी और इस प्रकार के लोग जो इस प्रकार के जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं और उसको खुलेआम चैलेंज करके देते हैं, मैं समझता हूँ इसके पीछे राज्य सरकार की पूरी तरह से मंशा है, वो बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ है और उसकी मानसिकता